हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जेके एसएसबी जेई 2025 जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो 292 पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ 292 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आउट कर दी गई है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, उसके लिए डेडिकेटेड जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। किस तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंसिव थियोरी प्रिपेयर करनी है और क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने रहेंगे, और आपको सिलेक्शन के लिए मेनली कौन से टॉपिक प्रिपेयर रहना और किस तरीके से पढ़ना होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर हमें इसको एनरोल करने के बाद किस तरीके से हमें पढ़ाई शुरू करनी है। देखिए, सिर्फ एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि कोर्स ले रखा है और हमने सोच रहे हैं कि हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे, साथ ही साथ आपको आपके एंड से क्या इनपुट देने रहते हैं, ठीक है, जो सभी एस्पिरेंट्स को प्रिपेयर करना रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस अपडेट में बताने वाला हूँ। देखिए गाइस, इसके पहले मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आपने इसका डिटेल सिलेबस नहीं जाना होगा तो सबसे पहले सेशन जाके देख लीजिएगा। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो इस टोटल नोटिफिकेशन के लिए आप जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको जाके लिंक्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे उसमें से आप क्लिक करके इन सारे सेशन को देख सकते हो। अभी भी हमने रिसेंटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करा रखे हैं, और इसका जो पीडीएफ है अगर आप चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आपने सिलेबस देख लिया होगा तो आपको मैं कैरी फॉरवर्ड करते हो अभी कुछ प्रिपरेशन टिप्स बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कोई भी एक एस्पिरेंट जो है एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है तो उसको अभी मैं पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहूँगा 2025 की अगर आप बात कर रहे हो तो उसको करंट ट्रेंड जो है एग्जामिनेशन का उसको सबसे पहले एनालाइज करना रहता है। इससे आपको क्या पता चलता है कि चाहे आपका जो सिलेबस दे रखा हो, ठीक है, लेकिन आप उस सिलेबस में कौन से की पॉइंट्स आपको ऑलरेडी आते हैं, क्या आप फ्रेशर हो, क्या आपने इसके पहले तैयारी कर रखी है, और कौन से आपका जो थ्योरी टॉपिक्स है आपके क्लियर है, ये नहीं है। और जो अभी ट्रेंडिंग जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, क्या क्या डेप्थ पूछी जा रही है। डेप्थ का मतलब क्या होता है, समझिएगा मेरी बात, ठीक है। डेप्थ का मतलब क्या होता है कि चाहे आपका बेसिक रजिस्टर से क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन उस रजिस्टर को क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो किस तरीके से पूछा जा रहा है, वो जो पैटर्न होता है, ठीक है, वो हमें एनालाइज करना रहता है। इसलिए मैंने आपको मेंशन कर रखा है कि जो रिसेंटली अगर 2024 की जो एग्जामिनेशन हुई आपकी जो होती है, देखिए इसमें पर्टिकुलरली मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर आपकी जेईई की एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिकली गेट लेवल के 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, लेकिन ईएससी गेट लेवल के सिंगल मार्क के क्वेश्चन हो गया, एसएससी के एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। कुछ जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड, ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन रहते हैं ना, ठीक है, उसको आपको सबसे पहले तो टारगेट करना रहता है, ना कि सिर्फ आपने रटे रटाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए और आप समझ रहे हो कि आपकी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ लेना है कि 2024, 2023, 2022 के बाद के जो भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा 2021 के बाद के जो भी पेपर्स है टिल 2025, ठीक है, ये आपको सबसे पहले तो एनालाइज कर लेने हैं, सबसे ज़्यादा मेनली सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन को, ठीक है। इससे आपको एक डेप्थ जो है एग्जामिनेशन के क्वेश्चन की पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा मेजर पॉइंट होता है आपका कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करते हो उसमें से की पॉइंट मेंशन कर लेना है, ठीक है। ये मैं खास बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, इसीलिए एक मेंशन करना चाहता हूँ कि की पॉइंट्स आपको क्या होता है कि आपको एक टॉपिक है, चलो मान लो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, उस ट्रांसफार्मर टॉपिक से एक पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट पूछ चुके एंड उसी के साथ आपको कॉन्सेप्ट में कितने वेरिएशंस आ चुके हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर आपका प्राइमरी टू सेकेंडरी रेजिस्टेंस ट्रांसफर है, उसमें क्या क्या वेरिएशंस है, क्या उन्होंने मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे, और आजकल का जो रिसेंट ट्रेंडिंग है इनकरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे आपको क्या हो जाएगा कि आपको की पॉइंट मेंशन कर लोगे और आप उसको नोट डाउन करोगे कि सर हमें ये जो चीज़ें है ये हमें तैयार करनी रहेगी, और आप ही जो है उसको आपके डायरी में जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आप नोट डाउन करोगे। इससे क्या होगा कि आप पढ़ते वक्त आपको हेल्प करने के लिए मदद मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपके जो टॉपिक्स है एज पर द सिलेबस उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो तो आपका जो पीडीएफ है, ठीक है, सिलेबस का, उसकी सबसे पहले तो प्रिंट आउट निकाल के लेके आइएगा, आपके हाथ में रहती है तो, और एक हाईलाइटर के साथ, जिस तरीके से हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, जो आपके टॉपिक्स हाईलाइट हो जाते, कवरअप हो जाते हैं, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ आप उसको की पॉइंट में मेंशन कर सकते हो कि जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, उस कौन से सब टॉपिक आपको तैयार करने रहेंगे। इसलिए आपको ये सिलेबस का प्रिंट आपके पास होना ज़रूरी है, जिसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है हमारे एप्लीकेशन पर भी, और अगर आप चाहते हो टेलीग्राम पर भी अपलोड करा दो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर डायरेक्टली आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी मैं आपको सिलेबस दे सकता हूँ, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो चुका। उसके बाद अभी आपके पास 3 से 4 महीने मिनिमम है हमारे पास, अगर हम लोग बात करते हैं 3 to 4 मंथ, ठीक है। इस 3 to 4 मंथ में नेसेसरी है कि आप अच्छी तरीके से डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, ठीक है, एंड साथ ही साथ आपके जो सेशंस है, जो आपकी थ्योरी टॉपिक्स है, उसको आप प्लान करके रखो आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि क्या होता है बहुत बार बच्चे डायरेक्टली पावर सिस्टम उठा लेते हैं, कोई बच्चा डायरेक्टली मशीन उठा लेता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप फ्रेशर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप बेसिक से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि क्या होता है
बहुत बार बेसिक से या फिर एसी फंडामेंटल्स के आपके जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, आपके फेजर कन्वर्जन वगैरह हो गए, ठीक है, ये सारे सेशन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहते हैं आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, ठीक है, और वो आने वाले सब टॉपिक जो है उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर है? तो आपको प्लान कर लेना आपकी 3 से 4 महीने के अंदर आप कौन से टॉपिक और कितना आपका पढ़ाई बाकी है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि आपके जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिएगा, क्योंकि मैं अभी तक 2024 तक 2023 की अगर हम लोग बात करते थे तो हम लोग डायरेक्टली कहते थे कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्टली, लेकिन अभी क्या हो चुका है कि ट्रेंड जो है आपका एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आपको सबसे मेजर है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है ड्यूरिंग क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है, इसको ध्यान से समझिएगा, ओके। नेक्स्ट आता है आपका कि जो आपके जो फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, एंड उसके फैक्चुअल डेटा है उसको आपको सबसे पहले तो नोट डाउन कर लेना है। इसके कारण क्या हेल्प होगी आपको कि कुछ जो रिपीटेटिव फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, या फिर मोस्टली आज जो फॉर्मूलाज रहते हैं, ठीक है, उसको आपको डायरेक्टली याद करने की यहाँ पे परेशानी नहीं होगी एग्जामिनेशन के टाइम पे, ठीक है। होता क्या है कि कुछ कुछ फॉर्मूलाज में इतने सिमिलरिटीज रहती है, वो एज अ फॉर्मूला ही आपको क्वेश्चन बन के पूछा जाता है, इसलिए बहुत बार सिग्निफिकेंटली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि फॉर्मूलाज को आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है, ठीक है। जहाँ पे आपको डिसिमिलर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, मान लो कि एक आधे पर्टिकुलर टॉपिक पे 2 अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है, उस केस में भी आप उसको स्पेशली हाईलाइट करके मेंशन करके रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है उसी क्वेश्चन को आपको गूगली देने की कोशिश करता है और वही आपका एग्जामिनेशन में सिली मिस्टेक्स क्रिएट करता है, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हुआ? फैक्चुअल डेटा इसलिए कह रहा हूं, देखिए रटे रटाए क्वेश्चन को करना और आपके जो फैक्चुअल डेटा को याद करना, इसमें काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका फैक्चुअल डेटा है, कुछ आपका मान लो सिलिकॉन का या फिर जर्मेनियम का आपका जो बैंडविड्थ है, या फिर हम लोग कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या होती है, तो ये जो स्टैटिक डेटा रहता है, फैक्चुअल डेटा का कहने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्टैटिक डेटा रहता है, कभी कभार वही हमें यूजफुल रहता है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर एज अ फॉर्मूला करके बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना रहेगा, ये भी एक एडिशनल की पॉइंट में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि रिडंडेंसी, ठीक है, अवॉइड रिडंडेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग सर पढ़ रहे, ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन हम लोग 100 क्वेश्चन कर ले रहे, ठीक है, ये मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। होता क्या है कि एक क्वेश्चन में जितने भी पॉसिबिलिटीज आपकी बनती है उस पॉसिबिलिटीज को आपको कर सकते हो, लेकिन आपके रिपीटेटिव वही टास्क कर रहे हो और आपको समझ रहे हो कि आप हम लोग दिन की पढ़ाई करें, इसमें काफ़ी जो है आपका जो है टाइम वेस्ट हो जाता है और बेसिकली जो आपका इफेक्टिव यूटिलाइज होना चाहिए, जो आपका ऑप्टिमाइज्ड आपका जो टाइम यूटिलाइज होना चाहिए वो यूटिलाइज नहीं होता है। इसलिए आपको रिडंडेंसी, जो रिपीटेटिवनेस रहता है आपके टॉपिक्स को पढ़ने का, आपको सिर्फ लगता है कि हमारा एक फेवरेट टॉपिक हो जाता है, हम लोग उसको बार बार वही पढ़ते हैं, बट एक बात ध्यान दीजिएगा, आपके पूरे सिलेबस ओरिएंटेड जितने भी आपके की पॉइंट्स होते हैं उसी को आपको टारगेट करना रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आता है हमारा कि हमारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, ठीक है, उसको तो सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेना। अब देखिए उसको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को किस तरीके से टारगेट करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के यूट्यूब चैनल पे मैं मेंशन करना चाहूँगा पर्टिकुलरली, हमारे पास अराउंड 600-500 प्लस वीडियोज़ है जिसमें काफ़ी सारे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को करा रखा है। अब आपको देख लेना है क्या कि सिर्फ हमें सर जेके एसएसबी के क्वेश्चन कराने के, बिल्कुल भी नहीं, आप शुरू कर सकते हो। हमारे पास में जो पीजी साल के अभी हमने रिसेंटली पेपर्स डाले, ये भी सेंट्रल लेवल का जीए का एग्जामिनेशन होता है, एसएससी के एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, इसको आपको देखना शुरू कर लेना है क्योंकि ये फ्री है अवेलेबल गाइस, ठीक है। इससे आपको क्या लगेगा कि आपके जो रिसेंटली ट्रेंडिंग क्वेश्चन है किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रहते हैं, ये जो सारे हैं आपको जो है आपको हेल्प करा देंगे क्वेश्चन को मेमोराइज करने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए, और उसी के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपका सिलेबस जो है आपका जल्दी से जल्दी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो लास्ट का पॉइंट है मैं आपको एडिशनली मेंशन कर रहा हूँ कि जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसके नाम, ठीक है, चाहे कोई भी आपका एग्जामिनेशन का नाम क्यों ना हो, पीजीसीएल हो, एसएससी हो, कोई दूसरा एग्जामिनेशन को, अगर आप हिंदी और इंग्लिश में उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो तो उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगा लेना है। बहुत बार बच्चों को मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे जो यूट्यूब पे सेशन हमने पढ़ा रखे उसको अच्छी तरीके से देखने से भी उनका सिलेक्शन हो चुका है, ये भी मैं देखते आ रहा हूँ, इसलिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर ये सारी चीज़ें कर लेने, ठीक है। तो इसी के साथ हमने जो आपको मैं कोर्स के इंट्रोडक्शन के लिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जो हमने इलेक्ट्रिकल के लिए कंप्लीट थ्योरी प्लस एमसीक्यू कोर्स लॉन्च करके रखा है, ठीक है। ये कुछ डिटेल्ड कोर्स नहीं है आपका गाइस, जो अभी आपने पूरा इंजीनियरिंग में पढ़ के रखा है कि पूरा आप 1 by 1 की पॉइंट 2 की पॉइंट थ्योरी पढ़ रहे, डेरिवेशन पढ़ रहे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 3 चीज़ें अगर आपको पता होगी, ठीक है, व्हाट इज रजिस्टर, व्हाट इज कैपेसिटर एंड व्हाट इज इंडक्टर, ये 3 अगर बेसिक फंडामेंटल अगर आपके क्लियर हो गए तो हम लोग क्या करते हैं कि आपकी जो है थ्योरी को कंसाइज वे में ब्रीफ थ्योरी पढ़ाते क्वेश्चन के थ्रू या फिर कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि हमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत रहती है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगा पाते, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। बहुत बार जो है हमें क्वेश्चन जो है, ठीक है,
क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि किस तरीके से वेरिएशंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या होता है, बहुत बार क्या होता है एक टॉपिक से रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि मैं स्पेशल टेबल्स एंड चार्ट्स की मैं बात करना चाहूँगा। ये क्यों फायदेमंद रहते हैं आप मैं मेंशन करना चाहूँगा। अगर आपके पास एक टॉपिक होता है, लेट्स कंसीडर आपको 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वाट मीटर मेथड, ये अगर आपका टॉपिक बन जाता है तो इसमें हमारे पास में टेबल बनते हैं। जब हमारे पास में पावर फैक्टर यूनिटी है, अगर हमारे पास में पावर फैक्टर 0 है, 0.5 है, तो उस केस में जो अलग अलग वेरिएशन रहते हैं, तो क्या आप उसके लिए आप 16 क्वेश्चन करते रह बैठोगे कि नहीं, आप एक क्वेश्चन करोगे और जो हमारा मेमोरी स्पेशल टेबल और चार्ट रहते हैं उसको आप ध्यान में रख लोगे, जिससे आपके वेरिएशन जो है अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन में लगा सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है। तो ये बात आपको स्पेशली ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। इसको भी अच्छी तरीके से कवर अप करने के लिए 3 से 4 महीने के लिए डेडिकेटली आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। एंड लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड जो आपको मैं सेशन प्रोवाइड करा था, इंक्लूडिंग 3D पावर प्लांट सेशन, जो मैं पर्टिकुलरली पावर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो अगर हमारे पास थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया, विंड पावर प्लांट हो गया, ठीक है, इसको हम लोग 3D वे से पढ़ाते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स होंगे उनको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है कि सर हमें 3D पावर प्लांट माध्यम से हमें क्वेश्चन का और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो रहा है, ठीक है। तो स्पेशल खासियत यही होती है कि 3D बेस्ड हम लोग आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं कि सो दैट आपको उस टॉपिक की अवेयरनेस आ सके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है, ना कि सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में हम लोग थ्योरेटिकल पढ़े जा रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है। इसीलिए और इस साथ ही साथ आपको जो है जेके एसएसबी के लिए पेड स्टूडेंट्स के लिए मैं पर्टिकुलरली डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग रन करते हैं टिल योर एग्जामिनेशन एंड टिल योर सिलेक्शन गाइस, ठीक है। सो दैट हम लोग आपके जितने भी हमें इनपुट लगते हैं हमारे एंड से, चाहे वो फ्री पीडीएफ्स क्यों ना हो, फ्री कंसल्टेशन क्यों ना हो, फ्री गाइडेंस क्यों ना हो, सभी हम लोग उस ग्रुप से एडअप करते जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमने कंप्लीटली डेडिकेटेड आपके जेके एसएसबी जेई के लिए इस कोर्स को लॉन्च करके रखा है, ठीक है। अब इसकी मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि इसकी जो प्राइस कितना है, ठीक है, ये 2499, ठीक है, इसका ओरिजिनल प्राइस है गाइस, ठीक है। इसके लिए जो फर्स्ट 292 एस्पिरेंट्स है उनके लिए हमने जो है 40% डिस्काउंट पे रखा है, ठीक है। सो दैट आफ्टर 40% डिस्काउंट इसका जो प्राइस हो जाएगा ये 149 है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जो फर्स्ट 292 स्टूडेंट्स रहेंगे 40% डिस्काउंट उनको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में अभी हमने रिवीजन किया था कि 20% डिस्काउंट मिलेगा, इसका जिसका प्राइस हो जाएगा 1999, ठीक है। बट लेकिन ये भी अश्योर नहीं रहेगा, ये डायरेक्टली जो है गाइस, ठीक है, आपको ऑन एमआरपी पे दैट मीन्स 2499 में मिल सकता है आफ्टर 292, ठीक है। ये अभी अश्योर्ड नहीं है, लेकिन अभी कुछ लिमिटेड सीट्स खाली होने के कारण जो 40% का डिस्काउंट कूपन है आपको मैं मेंशन करना चाहता हूँ JK40, इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। एप्लीकेशन पे फोन के अंदर आईफोन के लिए अगर आपको लिंक चाहिए होगी तो पर्टिकुलरली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको आईफोन का रजिस्ट्रेशन अलग करा दूंगा iOS डिवाइसेस पे या फिर आईपैड पे। अगर आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है तो आप हमारे डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इसमें लेटेस्ट पेड कोर्स में कहाँ पर जाना है आपको, ठीक है, लेटेस्ट पेड कोर्स के अंदर जाके आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपको कूपन मिल जाएगा। अगर वो कूपन अवेलेबल है तो समझ जाइएगा आपके लिए वो एलिजिबल है, डायरेक्टली आप उसको क्लिक करके इसको आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 292 स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा कूपन, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो कूपन निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको जल्दी से इसको एनरोल कर लेना है। कोई भी क्वेरी आती है तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन पर रहेगा, टैबलेट पे और फोन पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी सिलेबस मेंशन करा दिया गया, ठीक है। सिलेबस सबसे पहले तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, मैंने सिलेबस मेंशन करा दिया हर एक की पॉइंट वाइज, जैसे कि आपका ओम्स लॉ हो गया, केसीएल केवीएल लॉ हो गया, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका जो डिफरेंस होता है ओपन लूप एंड कंट्रोल क्लोज लूप सिस्टम का, ठीक है। मेकर हो गया, अभी हम लोग जो नया कंटेंट ऐड करने वाले उसके अंदर ट्रांसड्यूसर ऐड करने वाले, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, फ्लो एंड टेम्परेचर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपके यूनिक क्वेश्चन है, ना कि आपका सिर्फ पावर सिस्टम क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एज पर योर सिलेबस, ठीक है। अगर मान लो चलो 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको उतने ही क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको तैयार करने देंगे, इंक्लूडिंग एवरी सिंगल टॉपिक जो भी आपको मेंशन किया गया, ठीक है। चाहे आपका जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों ना हो, उसके अंदर कन्वर्टर्स वगैरह होते हैं सारे, और जितने भी की पॉइंट अगर हमने तक यहाँ पे मेंशन करके रखे कोर्स के अंदर, वो और एडअप होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप जाके देख रहे हो कि सर वहाँ पे सिर्फ 50 वीडियोस है, 60 वीडियोस है और कितने, डेफिनेटली आपका जो भी एनालिसिस होता है सारे कोर्स का लेके, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग और सेशन को एडअप करके रिफाइन करा देते हैं आपकी जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अभी भी हमने रिसेंटली हीटिंग और वेल्डिंग का भी सेशन यहाँ पे अपलोड करा दिया, ठीक है, जिसमें आप समझ सकते हो कि हीटिंग के अंदर जो भी डोमिनेंट क्वेश्चन आते हैं, डोमिनेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो इसको एनरोल करने के लिए अगेन मैं मेंशन करना चाहता हूँ JK40, इस कूपन कोड को आप एनरोल कर सकते हो गाइस, ठीक है। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी हेल्प लगती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी छात्र जेके एसएसबी और JEE 2025 के लिए तैयार करना चाहते हैं उनके लिए मैं काफ़ी हार्टफुल विशेस देना चाहता हूँ गाइस।
आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छी तरीके से मन लगा के डेडिकेटली प्रिपेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो हम हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में माध्यम से हमें पूछ सकते हो, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी हमें पूछ सकते हो। देखिए, पढ़ाई करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो जो आपको मैं की पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप इस सिंगल सोर्स पर रिलाई कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ वीडियोज़ देख रहे हो, आपके पास ई बुक्स है उसके ऊपर पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप कहीं और सोर्सेज से देख रहे हो। आपको समझना, जो मैंने आपको की पॉइंट्स मेंशन किए थे प्रिपरेशन टिप, वो आप फुलफिल कर रहे हो या नहीं, ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। उसी अकॉर्डिंगली आपकी कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन होती है, एक स्मार्ट स्टडी होती है, इंक्लूडिंग योर एफर्ट्स। सिर्फ आप एफर्ट्स डाल रहे हो और आपको पता ही नहीं कि किस डायरेक्शन में हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो वो आपका गलत हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। इसलिए अगर आप डेडिकेटेड हो JEE 2025 के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, तो इन सारे टिप्स को एंड मेथड्स को फॉलो करना रहेगा, ठीक है। आई होप आपको इस क्विक अपडेट के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो भी आपकी क्वेरीज से रिगार्डिंग द कोर्स आपको क्लियर हुई होंगी, हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कैपिट्यूड्स को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। रिसेंट सेशन और सिलेबस को देखने के लिए आप यहाँ पे इसको क्लिक करके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा, सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।